मीरान के मुंह से जब पहली बार अम्मी बाबा सुनेंगे तो कैसा लगेगा। मेरे लिए तो वो वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे हसीन नेमत जी रही होंगी। औलाद वाकई सब बदल देती है, इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। मीरान को देखते ही मुझे समझ आ गया था कि अब मैं पुराना बारान नहीं, अब मैं मीरान का बाबा हूं। और मैं भी मीरान की अम्मी दिलान। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। शायद वो जागने वाला होगा, हो सकता है कि जाग भी गया हो। गुल ने उसे दूध पिला दिया होगा, अब सुला रही होगी। बेहतर है कि उसे फोन करके उसके बारे में पूछ लेते हैं। तुम रुको, मैं फोन लेकर आता हूं। कर लो पता। ये तो बहुत एक्टिव हो जान, गया कसम से। हाँ बिल्कुल अपनी अम्मी बाबा पर गया है। हाँ मगर उन दोनों से भी ज्यादा प्यारा है, मासूम सा बच्चा, बिल्कुल अपने चच्चा की तरह। मेरी जान। फोन भी आ गया उनका। हाँ हाँ। मेरी जान। बेटे, अभी तक सोए नहीं हो मेरे शेर? आपने सही वक्त पर फोन किया है, मीरान पाशा बस सोने ही वाले थे। तो अम्मी अपने बेटे को प्यारी सी लोरी सुनाएगी, शायद बाबा भी साथ दे दे। जिंदगी का हुस्न तेरे दम से जुड़ी मेरी हर खुशी। जिंदगी का हुस्न तेरे दम से, तुमसे जुड़ी मेरी हर खुशी। सो जा मीठी सी नींद, सो जा मीठी नींद। झुलाए हवाएं भी, सो जा मीठी सी नींद। सो जा मीठी सी नींद। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यास्मीन, अरे मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल शहजादी जैसी। जरा घूमो घूमो मेरी जान, बिल्कुल गुड़िया जैसी शहजादी लग रही है मेरी जान। माशाल्लाह, क्या बात है। आई, जरा रुको, मैं तस्वीर ले लेती हूँ पहले तुम्हारी। हाय, रुको जरा, मैं तुम्हारी तस्वीर ले लूँ पहले। मैं कुर्बान जाऊँ तुम पर। अच्छा, अब सबसे पहले तुम दुल्हनों की तरह सर उठा कर खड़ी हो, ठीक है? हाय, कमाल लग रही हो। मुमानी जान, आप इसके साथ खड़ी हो जाइए। यहाँ। आई, बहुत प्यारी आई है। चलिए अब सेल्फी लेते हैं, ठीक है? चलो, ये खिंच गई बस। हाँ। कितनी प्यारी आई है ना मेरी बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस यहाँ से थोड़ी फिटिंग की जरूरत है।
ठीक है, तो अब मैं कैसे उतार दूं? हाँ, उतार के दे दो। ठीक है, मैं देखती हूँ जाकर। यास्मीन, तुम बाहर क्यों आ गई? यास्मीन, शादी से पहले दूल्हा अगर दुल्हन को शादी के लिबास में देख ले तो बदशगुनी होती है। चलो अंदर जाओ। अरे भाभी, हमारे सर पर से कितनी मुसीबतें आकर गुजर गईं, देखना ये भी गुजर जाएगी। यास्मीन, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, चलो अंदर जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक तुम्हें है, समझ जाओ। में क्यों नहीं आता? बुरे से बुरा भी हो सकता है, कोई समझता क्यों नहीं? अल्लाह ताला तुम दोनों की मोहब्बत की हिफाजत फरमाए, आमीन। जिवदत क्या कर रहा है? हाँ, क्या करेंगे, रेस्टोरेंट पर ही हैं। आपने फौरन फोन मंगवाया था, इसीलिए दौड़ा चला आया भाभी। चाहे तो उन्हें आपके पास भेज दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शाम का इंतजार कौन करे, अभी उससे बात कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये काम भी जल्दी खत्म हो जाए। अगर वो बयान दे दे तो हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मगर पहले हमें ये सोचना होगा कि उससे कैसे बात करें। क्या हम पहले ये तय कर लें कि बात कैसे शुरू करेंगे? मसलन उससे दरख्वास्त करेंगे, सख्ती ना करें। मैं बात करूंगी उससे, हो सकता है कि वो तुमसे डर जाए। अगर मैं उससे बात रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुको। अब बात सुनो, तुम मुदाखलत नहीं करोगी, मैं बात करूंगा उससे उस जबान में जिसे वो समझता है। क्या मतलब मैं मुदाखलत नहीं करूंगी? बारान, हमने कहा था साथ चलेंगे, अब क्या हो गया? हर रास्ते का एक अंजाम होता है। बिल्कुल नहीं, हमने एक साथ चलने का फैसला किया था, रास्ते के आखिरी सिरे तक। याद दिला रही हूँ तुम्हें। याद दिला रहा हूं कि तुमने बात मानने का वादा किया था। किया था या नहीं? अब तय हो गया। अब हो गया तय। अच्छा ठीक है। अच्छी बात है। चलो अब चलें। आइए। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ वकील, क्यों आए हो? जनाब, तारिक के बारे में खबर मिली है हमें। कैसी खबर? उसके ठिकाने का पता चल गया है। अच्छी खबर लाए हो वकील। और हमारे सारे आदमी उसे पकड़ने निकल चुके हैं। और तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है? अब बेफिक्र रहें। जवाहिर एक और बारान का रब है 0। तुम देखते जाओ बारान, इस बार ये खेल मैं ही जीतूंगा।
कहाँ जा रही हो? यहीं रुको तुम। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरे पीछे रहो, मुदाखलत मत करना। दिलान क्या कर रही हो? अगर ऐसा करना है तो वापस जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। मिस्टर तारिक, यहीं रुकना तुम। बाहर रुकने का कहा था ना तुम्हें? कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं बारान काराबे हूं। आयतन काराबे के कत्ल के केस में आपका नाम बतौर गवाह आया था। हम उसके लिए आए हैं। क्या इतनी बरसों पुरानी बात के लिए तुम यहां आए हो? वो केस तो कब का खत्म हो चुका है। सरकारी तौर पर शायद खत्म हो गया हो, लेकिन काराबे खानदान के लिए यह केस बंद नहीं हुआ। सरकारी तौर पर इसे दोबारा खुलवाने के लिए भी मैं जो कर सका वो करूंगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कातिल कौन है। आखिर ये चाहती क्या है? ये आजा वीरिया, देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पुरसुकून हो जाओ, मैं सब बताता हूँ तुम्हें। ठीक है मैं पुरसुकून हूँ, बताओ मुझे। असल में परवीन का मैसेज आया था मेरे पास। अच्छा, तो उसके बच्चे के स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग थी। उसने मुझसे मैसेज करके यही पूछा था कि क्या तुम चलोगे मेरे साथ। वो ये तुमसे किस किस्म का ताल्लुक जोड़ना चाह रही है जैदत? हद हो गई है, तुम गए तो नहीं ना? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो यार, मैं तुम्हें बताया बगैर क्या उसके साथ कभी इस तरह जा सकता हूँ क्या? बताओ मुझे। यार
मैं समझ नहीं पा रही हूँ जैवदत्त, तुम्हारा उस औरत के बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग से क्या लेना देना है? क्या ताल्लुक बनता है? क्या तुक है? बहुत ही बदतमीज है। बात अब हद से ज्यादा बढ़ने लगी है जैवदत्त यार। मेरी बात गौर से सुनो जैवदत्त, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, ये औरत जैसे दरवाजा खुला देखती है तो धक्के देते हुए अंदर घुस आती है, और तुम्हारा काम ये है कि उन तमाम दरवाजों को बंद कर दो, ताला लगा दो उन पर, समझ रहे हो ना? और अब इसके बाद परवीन, मुझे तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, मैंने कह दिया है, समझ रहे हो ना जैवदत्त? बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो औरत क्या चाहती है? अब आप जो भी जानते हैं मुझे बताइए, ताकि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो। फौरन यहाँ से चले जाओ। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। जो देखा था मैंने वो उस वक्त बता दिया था। देखिए, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, जरा मासी के बारे में सोचें। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अब बताने को कुछ नहीं है, वो दिन मैं भुला चुका हूँ। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। चलो दिलान, अब चलते हैं। जब ये बात ही नहीं करना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ। एक सेकंड बारान, देखें, आपके गलत बयान की वजह से एक कातिल बरसों तक हर जगह आजाद घूमता रहा और उसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने खानदान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो वो मजीद नुकसान पहुंचाता रहेगा। बराए करम अपनी ज़मीर की आवाज सुने। दिलान, चलो चलें। तुमने ठीक कहा, अगर इनमें ज़मीर होता तो ये शुरू में ही सब सच बता देते। चलो निकलते हैं। बारान, क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पाई। हम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? इधर आओ। अंदर कुछ आदमी हैं, गालिबन जवाहिर के आदमी हैं। उनके होते हुए तारिक बात नहीं करेगा।
जवाहर के आदमी अंदर मौजूद हैं। तुम में से एक पीछे से घूमकर बाग में दाखिल हो और बाकियों से कहो कि आकर दिलान की हिफाजत करें। मुझे अंदर जाकर तारिक को लाना है। अब क्या होगा? उन आदमियों के साथ तुम क्या करोगे? तारिक को नुकसान पहुंचाए बगैर ये करना होगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर मुमकिन हो बगैर नुकसान के सब कुछ करना। तुम इन बातों की फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो। तुम कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, समझ गई तुम? अतराफ में उनके और भी आदमी हो सकते हैं। आओ। आ जाओ। इम्कान तो नहीं लगता, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करना। हमारे आदमी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं भी जल्द वापस आऊंगा। ठीक है, मैं नहीं डरी हूँ, लेकिन तुम भी मोहतात रहोगे, ठीक है ना? रहूंगा। तुम दोनों पीछे की तरफ जाओ। अब क्या हुआ? वापस क्यों आ गए तुम? मेरी बीवी शायद अपना बैग भूल गई है, वो लेने आया हूं। ठीक है, अंदर आ जाओ। भाभी अब रुक जाए, अंदर नहीं जा सकती। हटो मेरे सामने से। खामोशी से आगे चलो। चलो चलो। दिलान, कर नीचे करो। लो, फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। चलो अब बोलो। जो कहना था बरसों पहले कह चुका हूं, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। फार्म हाउस ले जाओ इसे, सच उगलवाओ, फिर आकिफ के हवाले कर देंगे। मैं ठीक हूं, चलो चलो।
जब तक वो औरत हमारे आसपास घूमती रहेगी मुझे जरा भी सुकून नहीं मिलेगा जेवदत, समझ रहे हो ना? ठीक है मेरी जान, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। बस तुम खुद को परेशान मत करो, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? बहुत शुक्रिया तुम्हारा जेवदत, मैं ये सब सिर्फ अपने खानदान की खुशी और सुकून के लिए कह रही हूँ, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जानता हूँ, समझ सकता हूँ, ठीक है। सुने भाई, हम यास्मीन के साथ घर की सफाई करने जा रहे हैं, ये जगह आपके हवाले है। ठीक है मेरे भाई, हम यही हैं, परेशान मत हो, बल्कि किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। अच्छा सोचा जेवदत, हम भी रेस्टोरेंट बंद करके सीधा तुम्हारे पास आ जाएंगे, कुछ हाथ बटा देंगे तुम दोनों का। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का सोचना ही काफी, हम यास्मीन के साथ जल्दी काम निपटा लेंगे। वैसे मेरे ससुर साहब भी आने वाले हैं, देखेंगे कि कहीं मरम्मत वगैरह की जरूरत तो नहीं है। हाय तुम तो गए हाँ। लड़के, तुम तो फंस गए, क्या कहूँ मैं। खैरियत तो है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम वहाँ से सुबह तक नहीं निकल पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो सुबह हो ही जाएगी, तुम्हें वहाँ बस यही समझ लो। ऐसा मत कहें, फिर क्या करना होगा? मैं ऐसा करता हूँ कि अपने ससुर को फोन करके मना कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं। ओहो, आखिरकार वो तुम्हारे ससुर हैं, मुझे लगता है ये बात तुम्हें जेब नहीं देती। अच्छा ठीक है, फिर मुकद्दर में यही लिखा है। हाँ हाँ, मिलते हैं भाई, खुदा हाफिज। खुदा चल, हाफिज। अल्लाह आसानी करे। मेरी जान, हमने तुम्हें बहुत याद किया, मेरा शहजादा बेटा। तुमने भी अम्मी को याद किया ना? बोलो ना मेरी जान, कितना प्यारा है। कितनी मीठी नींद सो रहा है। वो भी गहरी नींद। अरे ये कैसी स्मेल है? हमारा ये मालिक भी हमें फारिग नहीं रहने देता, फौरन काम पे लगा देता है। हो जाएगा ये काम भी। हसन ने जो किया वो याद आने पर दिमाग घूम रहा है मेरा। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम, मुझे कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ दिलान? कैसे? हसन की जेल जाते ही मैं और ज्यादा बेहतर हो जाऊंगी, मगर मायूस होने की कोई वजह भी नहीं है बारान। वो आदमी किसी वक्त भी बोल सकता है। क्या हम घर वालों को तारिक वाले मामले की खबर दे दें? वो फिक्रमंद हो रहे होंगे। सही कहा। मीरान का डायपर बदल कर नीचे चलते हैं। चलो आओ मेरी जान। ये क्या कह रहे हो कि बारान उस गवाह को पकड़ कर ले गया? तुमने कमों पर भरोसा कर कर गलती कर दी। एक आदमी नहीं पकड़ पाए तुम लोग। हाँ बस अब बहाने मत करो। देखो मुझे वो आदमी चाहिए। बारान ने कहीं भी छुपाया हो उसे ढूंढो, फौरन ढूंढो उसे। अगर थोड़ी सी भी गलती की तुम लोगों ने तो मैं जेल से बाहर आकर तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। निकम्मे कहीं के। जरा सब्र रखो बारान कारबे। तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे कांटे से मछली निकालने का क्या अंजाम होता है।
अल्लाह गरत करे, जहां जाकर पछताना चाहिए था वहां से अभी भी हमारी जान जलाने पर तुला हुआ है। भाई को तो छोड़ो, मैंने तो 7 पुश्तों में भी ऐसा कभी नपर नहीं देखा। रहने दे बाबा, रहने दे, हकीकत सबको मालूम है। मैंने गार्ड्स बदल दिए हैं, अब हम और ज्यादा मोहतात रहेंगे। उसे जेल भिजवाने का तरीका ढूंढ निकालेंगे। हाय मेरी बच्ची, उसने मेरा सर ऐसा झुकाया है कि अब कुछ भी कह लूं कोई फायदा नहीं। ऐसा मत कहें दादी जान, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ऐसा मत कहो, सारा कसूर मेरा ही है। अब जो होना है वो होकर रहेगा। भाभी आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, फिक्र मत करो। और वैसे भी असल बात, झूठे गवाह का हमें मिल जाना था। हम पहुंच तो गए थे, मगर जवाहिर हमसे पहले ही बंदे बिठा चुका था। अगर जरा सी देर हो जाती तो शायद वो तारिक को मार देते। शुक्र है बारान ने बर वक्त देख लिया और उन सबको काबू में कर लिया। तुमने हमें खबर क्यों नहीं की बेटे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आपने तो अकेले ही कदम उठा लिया। रिलैक्स रहें, अकेला नहीं था मैं, मेरे साथ हमारे आदमी थे। तो वो तारिक नामी आदमी ने कुछ बोला भी या नहीं? नहीं बोला। हमने उसकी जान तो बचा ली, मगर वो बोला नहीं, चुप था। काफी जिद्दी निकला वो। हमारे आदमी उसे फार्म हाउस ले गए हैं, जब तक बोलेगा नहीं वहीं रहेगा। कोई बात नहीं, सबसे जरूरी बात यह थी कि वो जिंदा सलामत मिल जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। अब ठीक कहते हैं बाबा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अल्लाह काम आसान करे। शुक्रिया मामू जान। हारून, सफाई का वक्त है, घर तैयार हो तो चले। मैं आ गया, चलो चलते हैं। तो वो औजारों वाला बैग कहाँ है? मैंने सोचा कि आपको इस चीज की जहमत ना दूं, क्योंकि आप अभी अभी ठीक हुए हैं ना। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी तुम लोग अभी ये काम नहीं संभाल पाओगे। मरम्मत करना एक मुख्तलिफ फन है। वैसे मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मगर इन कामों में मैं खासी महारत रखता हूँ। हाँ, वाकई माहिर हैं। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जाकर बैग ले आता हूँ।
आ जाएं। आओ आकिफ, खुश आमदीद। शुक्रिया बारान। क्या पियोगे? कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, कुछ सवालात करने हैं बस। हसन का क्या किया तुमने? कहाँ है वो? सबसे अहम बात, वो जिंदा है या नहीं? वो ठीक है आकिफ, जिंदा है। बारान मेरे भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर गलत कदम उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, लेकिन तुम भी जानते हो कि हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, है ना? इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं होगा। सब संभाल लूंगा मैं। तो फिर मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह आसानी करे। आमीन, शुक्रिया। ये तो हद हो गई। ये हसन किस किस्म का आदमी है? गुल, जो बातें हमने की वो हमारे दरमियान रहे। दादी और बाबा को दुख ना हो इसलिए उस वक्त मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मगर सच कहूँ तो मैं डर गई थी, खास तौर पर अगर तुम बारान को देखती। मैं तो भाई के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले ही बचपन में उनको उनकी माँ से जुदा कर दिया गया, अब उनकी बीवी के पीछे पड़े हैं। तौबा यार, अब सोचकर ही दिल घबरा जाता है कसम से। उस आदमी के दिल में रहम नाम की कोई भी चीज बाकी नहीं रही है गुल। शायद वो शुरू से ही इसी तरह का इंसान हो। अम्मी और वो औरतें जिसमें उसके भाई की बीवी भी शामिल थी, उसने सबकी जान ले ली। अब अपने भतीजे की बीवी। वाकई क्या कहूँ भाभी, अल्लाह ने आप लोगों को बचा लिया। काश कि हम उससे जान छुड़ा सकें, काश उसका जुर्म साबित कर सकें। मैं बारान की मदद करने के लिए जो हो सकेगा करूंगी। जरूर करें, हम मिलकर करेंगे, मगर हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मीरान को भी, हम सबको भी आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा। ओ खुश आमदीद मामू जान, काफी थक गए हैं लग रहा है। हाँ, इन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा है। जेवदेत सच कहूँ तो बैठने का वक्त ही नहीं मिला। घर बहुत ही खराब हालत में था। किसी भी चीज को हाथ लगाया तो वो चीज फौरन ही हमारे हाथ में आ गई। अरे मेरी बात सुनो बच्चों, खुद से कुछ भी करने की कोशिश मत करना। मालिक मकान से बात करो कि मरम्मत वगैरह करवाएं, क्योंकि ये घर मामूली मरम्मत से ठीक होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वैसे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं घर के मालिक से बात कर लूंगा। अरे अच्छा, तो फिर मुझे घर जाना चाहिए। बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, अब तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रही। चलो चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। अरे नहीं बेटा, जहमत की बात नहीं है, मगर इस हालत में वहाँ रहा तो नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। चलो बेगम, हम घर चलते हैं। चलो आ जाओ। खुदा हाफिज। अरे अरे खामोश हो जाओ। हारून, हमें इस बात का बहुत तजस्सुस हो रहा है। तुम लोगों ने इतनी जल्दी घर साफ कर भी लिया और पहुंच भी गए। भाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। हंसो मत यार। यास्मीन, माफ करना, अगर हम तुम्हारे बाबा को न रोकते तो वो घर को रहने के काबिल भी न छोड़ते। अरे नहीं हारून, कोई बात नहीं। भाई तुम देखना, केनान बाबा सफाया न करते। हमने ऐसे जाहिर किया जैसे घर की सफाई हो गई हो और हम चुपचाप निकल आए। अब घर जाकर दोबारा सही से साफ करना होगा। बेचारा। ओह, वैसे नलके भी खराब हो गए हैं, वो भी बाद में ठीक करने होंगे। हाँ, ऐसे काम में थकन तो हो ही जाती है। ध्यान रखना कहीं मामू तुम्हारी भी मरम्मत करना ना शुरू कर दे। सो गया ये? हाँ, सो गया। अरे यार, मैं प्यार करना चाहता था इससे, देर हो गई। अभी भी कर सकते हो, ये नहीं जागेगा, लेकिन दूर से। ठीक है, सो जाओ मेरे शेर, सोते रहो। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इसका फेवरेट कौन होगा?
यानी शुरू में तो ये अम्मी से ही अटैच रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अम्मी के साथ ज्यादा वक्त जो गुजारता है, मगर बाबा के साथ घूमेगा तो फिर तुम्हारा कोई चांस नहीं। क्या पक्की बात है? और उन लड़कों का क्या जो बड़े होने के बाद भी अपनी अम्मी के दीवाने होते हैं? वो उन लड़कों के लिए होता है जिनके पास मेरे जैसा बाप नहीं होता। तुम एक मजबूत हरीफ हो, ये बात तो माननी पड़ेगी, मगर क्या करें, कुदरत का कानून है। जाहिर है तुम ही होगे, यानी हम दोनों ही। कुदरत के कानून को अगर साइड पे रखें तो मैं जानता हूं तुम जैसी अम्मी के होते हुए मेरा तो कोई भी चांस नहीं बनने वाला। तुम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। नहीं कर रहा। बाबा की तरह, जिसने जब से इसकी अम्मी को देखा है दीवाना सा हो गया है। इसकी भी नजर माँ के सिवा किसी पर नहीं पड़ेगी।